नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीतिक चर्चा में आपके साथ मुरली मनोहर और नेशनल कवरेज में आपका स्वागत है। आज हम निकल चुके हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के घोसी लोकसभा के मधुबन तहसील। मधुबन विधानसभा भी चंद मिनटों बाद, लगभग 60 मिनट बाद चुनाव आयोग के द्वारा 2024 के लोकसभा के चुनाव के तिथियों की घोषणा हो जाएगी। आचार संहिता लग जाएगा। 20 मई तक सरकार का गठन भी हो जाना है। आज 16 मार्च है। ले दे करके 2 महीने का समय बचा है। संतुष्टि इस बात की है कि अंतिम चरण में हमेशा से पूर्वांचल में लोकसभा या विधानसभा का चुनाव। अब हम आज आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं, एक ऐसे पर्सनालिटी से मिलवाने जा रहे हैं, एक ऐसे नेता से मिलवाने जा रहे हैं जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली से अपनी शिक्षा दीक्षा की शुरुआत। मीडिया के क्षेत्र में भी आपने खूब काम किया। प्रशांत किशोर के साथ भी आप लग करके राष्ट्रीय स्तर पे राजनीतिक दलों को जीत दिलाने का पूरा प्रयास किया। घोसी नवनिर्माण मंच के संस्थापक अध्यक्ष तो 70 घोसी लोकसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, बद्रीनाथ जी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुछ राजनीतिक जीवन पे चर्चा होगी, घोसी की समस्या पे चर्चा होगी और 70 घोसी लोकसभा का चुनाव कैसे जीता जाएगा उस पर भी चर्चा होगी। तमाम बिंदुओं पे चर्चा होगी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बद्रीनाथ जी। बद्री जी, आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रशांत किशोर के साथ काम किए। 70 घोसी लोकसभा में आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये रण कैसे जीतेंगे? सर, अभी तक तो चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है अब तक जी। अब आगे आने वाले समय में क्या होगा वो जनता के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन पूरे 70 घोसी लोकसभा में आप घूम रहे हैं, 400 से ऊपर ज्यादा गांव को आपने टच कर लिया है, सब में आपने कमेटियां बना लिया है, लगातार आपका दौरा चल रहा है। तो कहीं न कहीं राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि बद्री जी चुनाव मैदान में आएंगे। आप एकदम स्थिति और तस्वीर को साफ करें। जैसी भी परिस्थितियां आएंगी वैसा निर्णय लिया जाएगा। हर परिस्थिति के लिए बद्रीनाथ खड़ा है और अपनी घोसी लोकसभा की सुरक्षा के लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे उस कदम को बढ़ाने के लिए मैं तैयार हूँ जी। अभी तक पार्टियों से अनुनय विनय चल रहा है और पार्टियों को सद्बुद्धि आ जाए, ईश्वर से रोज सुबह उठकर यही कामना करता हूँ मैं। अगर पार्टियां नहीं मानती हैं, क्षेत्रीय मुद्दों पर आधारित क्षेत्रीय सांसद नहीं देती हैं हमारे लोगों को, जिसकी मांग हमारी जनता कर रही है, तो अब याचना नहीं, अब रण होगा, रण बड़ा भीषण होगा। आपने क्षेत्रीय सांसद की बात किया, क्षेत्रीय मुद्दों पर आधारित क्षेत्रीय मुद्दों पर आधारित क्षेत्रीय सांसद। क्षेत्रीय सांसद का क्या मतलब? क्षेत्रीय मुद्दों पर आधारित क्षेत्रीय सांसद का मतलब ये होता है कि हमारे इलाके में विकास बिल्कुल अवरुद्ध हो चुका है। हमारा सांसद पार्लियामेंट में मौन है। हमारा सांसद जो इसके पहले भी थे, मैं 1999 के बाद से ही अपने बागनाथ राय जी के मृत्यु, दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के बाद से ही जो भी सांसद हुए, बाहरी या फिर निरंकुश, तो निरंकुशता का शासन जो है हमारे लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है। हम विकास की बुलंदियों पर हुआ करते थे। आप एक जमाना में विकास की बात किया है, घोसी में 24 विकास बिंदुओं की बात आपने किया है। 24 ऐसे कार्यों को हमने निकाला है अपने रिसर्च के माध्यम से। जो कार्य कल्पनाथ राय जी के जमाने में कराए गए थे, उसकी रिपेयरिंग नहीं होने की वजह से वो सारी परियोजनाएं ध्वस्त हो चुकी हैं जी। और ये हमारे जनप्रतिनिधि 5 साल मस्त रहते हैं। अब मस्त होने वाले लोगों को हमारी जनता बाहर करेगी। मैं इसी को बता रहा हूँ आपसे। हमारे यहाँ जूट मिलें थी, हमारे यहाँ कटाई मिलें थी, हमारे यहाँ चीनी मिलें थी, वो बदहाल स्थिति में पड़ी हुई है। घोसी के चीनी मिल के बारे में आपको अच्छी तरह पता होगा, बखूबी पता होगा। 4 किलोमीटर इलाके के लोग, घोसी चीनी मिल के आसपास के लोग वहाँ से अपना मकान बेच के भाग रहे हैं। वहाँ की हवा जो है मनुष्य के स्वास्थ्य पर दुष्कर प्रभाव लेकर आ रही है।
तो ऐसी चीजें हमारा पार्लियामेंटेरियन क्या कर रहा है। और रही बात जो पार्लियामेंटेरियन जेल में है तो उनके जनप्रतिनिधि जी क्या कर रहे थे, 25 करोड़ रुपया जो सांसद निधि के तौर पे आती है उसका तो उपयोग किया जा रहा है। तो व्यक्तिगत कार्यों पर उपयोग न करें ये लोग, सामाजिक कार्यों के लिए, सामाजिक कार्य विशेष तौर पे MP लैब का जो पैसा है लोकसभा क्षेत्र में खर्च होना चाहिए, कमीशन में नहीं जाना चाहिए। आप जिस क्षेत्र से आते हैं मधुबन विधानसभा से, देवांचल जिसको कहा गया है, यहाँ आगजनी और बाढ़ की विभीषिका में यहाँ की जनता का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? हमने एक मांग भी किया है कि हमारे देवरांचल इलाके में रास्ते अच्छे नहीं हैं, यहाँ से सब स्टेशन बनाया गया है, यहाँ से अगर दमकल की गाड़ियाँ जाएंगी तो जब तक बुझाने के लिए गाड़ियाँ पहुँचेंगी तब तक पूरा इलाका ध्वस्त हो जाएगा। कैसी प्लानिंग है, कैसा इनका कार्यानुभव है कि जहां तहां जैसे तैसे परियोजनाओं को बिलखते हुए छोड़ देते। सुखी चौरी में एक हॉस्पिटल बनाया इन्होंने, उसमें डॉक्टर नहीं बैठता है। सरकारी योजनाओं की बर्बादी हो रही है, जनता के पैसों का क्षय किया जा रहा है। इन जनप्रतिनिधियों को यहाँ के यथास्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस वजह से यहाँ पे योग्य, कर्मठ, ईमानदार और जमीनी सच्चाइयों का जानकार होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल ओम प्रकाश राजभर ने अपने लड़के को घोसी लोकसभा से चुनाव मैदान में उतार दिया जी। ओम प्रकाश जी जो हुराबाद से विधायक हैं जी, उनका बेटा रहने वाला जो है वाराणसी का है। क्या घोसी हमेशा हमेशा बाहरी लोगों के हवाले कर दिया जाएगा या यहाँ का क्षेत्रीय सांसद भी कोई होगा? कर दिया गया है था, अब आगे बद्रीनाथ और ये घोसी नवनिर्माण मंच ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए आगे बढ़ेगा। ठीक है, अभी कोई कोर कसर नहीं है। बसपा आ गया तो काम करने आ गए और शिकार लेके भाग गए। अभी बसपा और सपा ने अपना पत्ता नहीं खोला है। अगर ये लोग भी बाहरी कैंडिडेट देते हैं तो आपका क्या दुख होगा? सर, आप बाहरी और भीतरी की बात नहीं, हमारी जो बातें हैं क्षेत्रीय मुद्दों पर आधारित क्षेत्रीय सांसद, हमारा सांसद जो बन रहा है विगत 5 कार्यकाल से अखिलेश जी, योगी जी, मोदी जी और मायावती जी के कंधों को मजबूत करने के लिए वोट मांगता है। घोसी की जनता अब घोसी को मजबूत करने के लिए वोट देने जा रही है। इसलिए ये लोग अपना बोरिया बिस्तरा बांध लें और चुनाव के बाद सीधे अपने घर चले जाएं। ये उस खाला का घर नहीं है, जब मर्जी आए और जब मर्जी चले गए। भगवान भरोसे हमारे लोग अब नहीं रहेंगे। ओवर ब्रिज जब कल्पनाथ राय ने बनवाया था तो बहुत सुंदर बनवाया था। आज आए दिन वहाँ एक्सीडेंट हो रहा है, वो गड्ढे हैं, बदहाल है, गड्ढे हैं, बदहाल है। तो हमारा कोई भी सांसद कोई कार्य नहीं कर रहा है। सांसद निधि बेकार में जा रही है, कमीशन का कारोबार किया जा रहा है। सांसद जी के कर कमलों द्वारा किए गए किसी भी कार्य का बोर्ड हमने नहीं देखा है पूरे लोकसभा क्षेत्र में। इसलिए ऐसी व्यवस्था को बदलने की मांग हम कर रहे थे पार्टियों से और पार्टियों ने इस मांग की अनदेखी की है। अब ये रण होगा और घोसी की जनता अपना हक लेकर रहेगी। ने कहा कि हम बब्बर से, अरे बब्बर ये डायलॉग बाजी नहीं चलेगी। अब घोसी के शेर जाग गए हैं, अब ये गीदड़ों को यहाँ से भगाया जाएगा। अब यहाँ पे उनको पंचायती विभाग दे दिया गया। अरे जो भी विभाग लेना है ले लें, वो सिर्फ इसलिए अरे चुनावी मंत्री हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, इन्होंने क्या काम किया ये बताएं हमसे। इनको पंचायती विभाग इसलिए दिया गया है कि हर ग्राम प्रधानों के जिम्मे एक जिम्मेदारी दिलाई जाएगी, आप अधिक से अधिक जो है अरविंद राजभर को वोट दिलावें। ऐसा भी मानना है क्या? अरे घोसी लोकसभा के ग्राम प्रधान जो है ना, जनतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने वाले लोग होते हैं। ये तो विश्वास करने की वजह से ये 5 बार बर्बाद हो चुका है। आज ये प्रधान यहाँ घोसी नवनिर्माण मंच के कार्यालय में बैठकर अपने घोसी को आगे बढ़ाने के लिए विमर्श किया करते हैं। आप यहाँ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए होंगे और आपको पता लगा होगा कितने प्रधान हर बार ज्वाइन करते हैं। ऐसे तैसे ये घोसी लोकसभा नहीं चलाया जाएगा। ये पंचायती राज मंत्री बन जाए चाहे कौनो मंत्री बन जाए, ठीक है। अब की बारी ये, लेकिन बीजेपी का ये चुनाव जनता का सांसद देगा। ये चुनाव ऐसे नहीं जाएगा। बीजेपी कह रही है 300 पार, गठबंधन 400 पार।
हम 80 की 80 जीतेंगे, जी, जी। हम राम के नाम जिसको हमने लाया है उसको हमको लाएगा का गाना भी चल रहा है। जी, जी। हमने राम को लाया है, राम हमको लाएंगे। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम 400 सीटें पार करेंगे। प्रधानमंत्री 3 बार मुख्यमंत्री भी रहे, 2 बार प्रधानमंत्री भी रहे, लेकिन कभी अंक गणित में वो नहीं उलझे। वो जब भी उलझे ये कहे कि हमारी अच्छी जीत होगी, लंबी जीत होगी, लेकिन इस बार 400 पार प्रधानमंत्री। मैं क्लियर बता दूँ एक बात आपसे, राम भक्त मैं भी हूँ जी, ठीक है जी। श्री राम की का मैं उपासक हूँ और जब भी मतलब मौका मिलता है तो मैं भी मंदिर जाता हूँ जी। ऐसा थोड़े, लेकिन मैं मुस्लिम विरोधी हूँ। हिंदू मुस्लिम जो धर्म है हमारे राष्ट्र के एक एक पिलर है, जी, ठीक है जी। वो अपनी उपासना अपने तरीके से करते हैं, हम अपने तरीके से करते हैं। ये चुनाव मुद्दों का चुनाव है सर। मैं घोसी से बाहर की बात नहीं जानता हूँ। हमारा घोसी खतरे में है, इसकी लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ और इसकी लड़ाई में जनता आगे आ रही है और जनता ने निर्णय लिया है कि बाहरी और निरंकुश तत्वों का बहिष्कार किया जाएगा। उसके बाद भी चुनाव में आते हैं तो उनका तिरस्कार किया जाएगा। अगर नहीं उसके आगे अगर बात नहीं बनती है इस चुनाव में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये उनका अंतिम चुनाव होगा। इसके बाद घोसी के धरती की तरफ कोई बुरी निगाह नहीं डालेगा। अगर इनको काम करना होता, ये विधायक भी है, एक दोबारा से फोन गया, आजमगढ़ में बैठे थे तो भैया मैं 80 किलोमीटर दूर हूँ तो भाई उधर ही लड़ लिए होते। जनता की सेवा करना यहाँ तो यहाँ के बगल वाला रहे, यहाँ तो बात करिए। तो आप सुन रहे थे घोसी नव निर्माण मंच के संस्थापक अध्यक्ष, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पढ़ लिख करके राजनीति के गगन ऊंचाइयों को छूने वाले प्रशांत किशोर के साथ मिलकर के 4 साल तक जो है पूरे देश में तमाम राजनीतिक दलों का जो है जीत दिलाने का काम कराने वाले बद्रीनाथ का स्पष्ट कहना है कि बाहरी भगाओ, मुद्दा जनित सांसद बनाओ, क्षेत्रीय मुद्दा और क्षेत्रीय सांसद होना चाहिए। मुरली मनोहर के साथ प्रिंसी खासी आप बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए नेशनल कवरेज का राजनीतिक मंच था।